हम जो कुछ भी जानते हैं वो आखिर हमें पता कैसे चलता है। खासकर मेडिकल फील्ड में हर बड़ी खोज के पीछे, हर जान बचाने वाले प्रोसीजर के पीछे एक बहुत ही सोचा समझा प्लान होता है, ठीक एक ब्लूप्रिंट की तरह। तो आज हम नर्सिंग रिसर्च के इसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं और खास तौर पर यह देखेंगे कि जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो ये कैसा दिखता है। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि ये रिसर्च ब्लूप्रिंट होता क्या है, फिर सीधे अतीत में गोता लगाएंगे और नर्सिंग के ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को जानेंगे। इसके बाद हम उन जासूसी औजारों को देखेंगे जिनसे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, और ये समझेंगे कि भाई इतिहास आज के लिए इतना जरूरी क्यों है। और हाँ, आखिर में इसकी कुछ चुनौतियों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई कहता है रिसर्च अप्रोच या शोध दृष्टिकोण, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ कर देती है। ये एक मास्टर प्लान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक केक बनाना है, तो रिसर्च अप्रोच जो है वो हमारी रेसिपी है। यही रेसिपी बताएगी कि कौन सी सामग्री, मतलब हमारा डेटा, इस्तेमाल करना है, उन्हें मिलाना कैसे है, मतलब हमारा एनालिसिस, और आखिर में नतीजा कैसा दिखेगा, यानी हमारे निष्कर्ष। इसके बिना तो सब कुछ हवा में तीर चलाने जैसा ही है। अच्छा, तो रिसर्च के मोटे तौर पर 3 फ्लेवर होते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। ये पूरा का पूरा नंबरों का खेल है, जैसे कितने मरीजों को एक दवा से फायदा हुआ। दूसरा है क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, जो कहानियों से जुड़ा है, जैसे उस दवा को लेते वक्त मरीजों को कैसा महसूस हुआ। और फिर है मिक्स्ड मेथड्स, जो दोनों को मिलाकर पूरी तस्वीर सामने रखता है। आज हम इन कहानियों की दुनिया में ही थोड़ा और गहरा उतरेंगे। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर। चलिए एक तरह से टाइम मशीन में बैठकर नर्सिंग के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को समझते हैं। ये किसी रहस्य से पर्दा उठाने जैसा ही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ पुरानी कहानियां पढ़ रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल एक जासूस के काम जैसा है जो सुरागों को एक साथ जोड़ता है। पुराने दस्तावेज, खत, तस्वीरें, ये समझने के लिए कि हम आज जहां हैं वहां तक पहुंचे कैसे। मतलब अतीत के डॉट्स को आज से कनेक्ट करना। ऐतिहासिक दृष्टिकोण की कुछ बातें इसे बहुत खास बनाती हैं। पहली बात, फोकस हमेशा अतीत पर होता है। दूसरी, एक रिसर्चर किसी वैज्ञानिक की तरह चीजों को बदल नहीं सकता, वो सिर्फ जो मौजूद है उसकी व्याख्या कर सकता है। और सबसे जरूरी, कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। उस समय की दुनिया को समझे बिना किसी घटना को समझना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल यह है कि एक हिस्टोरिकल रिसर्चर, या यूं कहें कि एक इतिहास का जासूस, अपनी किट में क्या रखता है? वो सुराग कहां से ढूंढता है जिनसे पूरी कहानी बनती है? तो इस जासूसी किट में 2 बहुत जरूरी औजार हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज को समझिए, चश्मदीद गवाह, वो लोग जो वहीं थे जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। और सेकेंडरी सोर्सेज उन एक्सपर्ट्स की तरह हैं जो बाद में आते हैं, सारे सबूतों को देखते हैं और फिर हमें बताते हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्राइमरी सोर्स हो सकता है किसी नर्स की वो डायरी जो उसने जंग के दौरान लिखी थी, या फिर किसी हॉस्पिटल मीटिंग के ओरिजिनल मिनट्स। वहीं सेकेंडरी सोर्स होगी इतिहास की वो किताब जिसमें उस डायरी का जिक्र किया गया है। देखिए, एक अच्छी ऐतिहासिक कहानी के लिए दोनों ही जरूरी हैं, आई विटनेस का सच्चा अनुभव और इतिहासकार का गहरा नजरिया। और नर्सिंग में इस तरह की रिसर्च कई तरीकों से की जाती है। जैसे कोई रिसर्चर फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे किसी बड़े लीडर की बायोग्राफी पर काम कर सकता है, या फिर किसी नर्सिंग स्कूल या संगठन के इतिहास को खंगाल सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी पॉलिसीज कैसे बनी, इसकी भी जांच हो सकती है। और तो और समाज में बदलते माहौल, जैसे जेंडर रोल्स का नर्सिंग पर क्या असर पड़ा, इसका भी एनालिसिस किया जा सकता है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ धूल भरी पुरानी किताबें खंगालना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत को समझने के आज की नर्सों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल फायदे हैं। इसे एक जीपीएस की तरह सोचिए। हमें ये तब तक नहीं पता चल सकता कि आगे कहाँ जाना है जब तक हमें ये न पता हो कि हम आए कहाँ से हैं। इतिहास हमें वही कॉन्टेक्स्ट देता है, वो आप यहाँ हैं वाला निशान, जो आज बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये एक पर्सनल चीज़ भी है। जब हम अपने प्रोफेशन के इतिहास को जानते हैं तो एक गर्व महसूस होता है, एक एहसास होता है कि हम उन दिग्गजों के काम को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमसे पहले आए थे, उनके संघर्षों और उनकी जीतों से सीख रहे हैं। और कभी-कभी इतिहास के सबसे जरूरी सबक उसके सबसे काले पन्नों से ही मिलते हैं। जैसे ये कोट बताता है, टस्कीगी सिफिलिस स्टडी जैसे अनैतिक रिसर्च के बारे में जानकर ही मरीजों की सुरक्षा के लिए
आज के सख्त नैतिक गाइडलाइंस बनाए गए हैं। ये एक बहुत बड़ी याद दिलाता है कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं वो उसे दोहराने पर मजबूर हो सकते हैं। लेकिन अतीत में झांकना हमेशा इतना आसान भी नहीं होता। इस अप्रोच की अपनी कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी हैं। पहली चुनौती है डेटा की। रिसर्चर सिर्फ उसी डेटा पर निर्भर कर सकता है जो बचा हुआ है। अगर दस्तावेज खो गए, खराब हो गए या उन तक पहुंचना मुश्किल है तो कुछ नहीं किया जा सकता। नया डेटा तो बना ही नहीं जा सकता। और दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला काम है। हजारों पन्नों को पढ़ना, समझना और फिर उनसे कहानी बनाना, इसमें बहुत वक्त लगता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम आज हेल्थ केयर में हो रहे बदलावों को देखते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल हो या नई महामारियों से निपटने के तरीके, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे आज के कौन से काम और फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए इतिहास का एक चैप्टर बनेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारे काम के असर की याद दिलाता है।